आज फिर स्टार्ट कर रहे हैं रूट वर्ड। इंग्लिश का वोकैब का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रूट वर्ड। रूट वर्ड करा दें लगभग 220 मेरे पास है। 220 का लिस्ट हम दे देंगे। लगभग आपका 5000 से 6000 क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, मतलब 6000 वोकैब याद हो जाएंगे। 5 से 6000, 5 से 6000 जहाँ वोकैब याद हुआ आपको, मतलब इंग्लिश का कुछ नहीं समझिएगा। उसके बाद इंग्लिश का कोई भी एग्ज़ाम हो निकल सकता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी एग्ज़ाम होते हैं सब इंग्लिश आते हैं ज़्यादातर। एक रेलवे को छोड़ देता हूँ, बाकी सब में आपका जितना भी एग्ज़ाम है लगभग सब में लगभग इंग्लिश का कंपलसरी कर दिया है। एक होता है, तब स्टार्ट करें हम एम्बल। एम्बल एम्बल का मतलब होता है घूमना या टहलना, वॉक करना, मूव करना, इधर से उधर जाना। एम्बल टू वॉक इन अ स्लो रिलेंट मैनर, धीरे धीरे चलना, स्लो कर चलना, एम्बल। एम्बुलेंट मतलब होता है वॉकिंग या मूविंग अराउंड, चारों तरफ मूव करना, एम्बुलेंट। और एम्बुलेंस जो आती है व्हीकल्स होती है जो क्या करती है पेशेंट को लेकर घूमती है, उसको एम्बुलेंस बोला है। तो एम्बल मतलब होता है, एम्बल मतलब होता है मूवमेंट या वॉक। एम्बुलेट मतलब होता है भी वॉक, इसका मतलब भी वॉक। तो एम्बल याद रखिए, एम्बल का मतलब होता है घूमना। कैंड कैंड का मतलब ग्लो होना, ग्लो करना। इंद्रधनुषी सी इसको बोला जाता है उसे, इरिडिसेंट को। और ग्लोइंग मतलब समझिए, कैंड मतलब होता है ग्लो करना। कैंडिड कैंडिड क्या करेगा, फ्री फ्रॉम बायस, प्रिजाइज और मेलाइक। फ्री फ्रॉम कैंडिड मतलब होता है निष्कपट, पूरी तरीके से निष्कपट कर देना। कैंडल समथिंग डेट गिव्स लाइट, जो लाइट देते हैं ग्लो करके, वो होता है आपका कैंडिड। एक होता है आपको इनकैंडेसेंट, मतलब होता है वाइट ग्लोइंग, हॉट वाइट, वाइट हॉट, वाइट ग्लोइंग, इसको बोला जाता है। ये इंटेंस हीट जिसमें रहता है इसमें हीट करता है। आर्ट आर्ट का मतलब होता है, ये होता है मतलब ग्लो करना। आर्ट आर्ट मतलब स्किल, आपके अंदर कितना स्किल है किसी काम करने का। तो एक होता है आर्टिफैक्ट, ARTIFACT। आर्टिफैक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट मेड बाय ए पर्सन स्किल, जो अपने इंसान अपना स्किल खुद से बनाता हो कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने स्किल से, उसको हम आर्टिफैक्ट बोलते हैं। आर्टिसन आर्टिसन जो होता है पर्सन स्किल इन अ क्राफ्ट, क्राफ्ट का जो काम करता हो। क्राफ्ट। आर्टिस्ट आर्टिस्ट ए पर्सन हु क्रिएट्स स्किलफुली, आर्टिस्ट मालूम है, आर्टिस्ट कलाकार। आर्टलेस जिसके पास कुछ भी स्किल ना हो उसको हम आर्टलेस बोलेंगे। तो लेस एक तरह का तो रूट वर्ड भी हो जाएगा यहाँ से, और लेस का मतलब निगेटिव वर्ड होता है। तो ये 3 वर्ड हो गए। अब एक है काटा। काटा का मतलब होता है कम्प्लीटली, पूरी तरीके से। जैसे काटाडाइज्म, फ्लोड आ जाना पूरी तरीके, डिसेस्टर, अदर टाइप का जो डिसेस्टर होता है कैटाडाइज्म कहलाता है। एक होता है कैटलॉग, कंप्लीट लिस्टिंग, पूरी तरीके से लिस्ट। कैटेस्ट्रॉफ, तबाही मचा देना पूरी तरीके से, डिसेस्टर लाकर कोई भी तबाही हो सकती है। कैटेस्ट्रॉफ, भूकंप आ जाना। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन में जो केमिस्ट्री जो भी पढ़ता होगा ना उसको पता होगा कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट यहाँ से कैटलिस्ट होता है, ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है। तो ये कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट को इतना ना बढ़ा देगा कि ये इसको प्रोडक्ट निकाल सकता है, इतना हीट उट देकर चाहे कुछ भी लेकर। तो कैटलिस्ट बोला जाता है। कस्मो, कस्मो का मतलब होता है यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स का मतलब होता है जो जहाँ पे लगभग हर चीज़ हो, दुनिया एक समझ लो कि जहाँ प्लानेट लो। यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब हो जाएगा आपको कॉस्मो का मतलब होता है यूनिवर्स। तो कॉस्मोनॉट, कॉस्मोनॉट होता है एक रशियन जो एस्ट्रोनॉट जितने भी जाते हैं ना उनको बोला जाता है कॉस्मोनॉट। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी एस्ट्रोनॉट मतलब जो जाते, एक होता है कॉस्मोलॉजी, तो जो यूनिवर्स के बारे में जो स्टडी करता हो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। कॉस्मोस, यूनिवर्स को बोला जाता है कॉस्मोस। अब माइक्रोकॉस्म, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मिनिएचर यूनिवर्स। इसका सबका PDF मिलेगा, सबका दे देंगे, खाली आपको केवल एक बार वीडियो देख लेना है, बस 5-10 मिनट का PDF देंगे। एक बार जब कंप्लीट कर देंगे उस दिन PDF दे देंगे, उसके बाद 5-5 मिनट का वीडियो फिर से देख लेना, उसके बाद रिवीजन कर लेना 1-2 बार, याद हो जाएगा, पक्का याद हो जाएगा एकदम। एक्टोमी, एक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल, एक तरह का काट कुट करना, एकदम पूरा रिमूवल करना किसी चीज़ को। अपेंडेक्टोमी, अपेंडेक्टोमी मतलब जो होता है जो अपेंडिक्स को निकाला जाता है ऑपरेशन करके, सर्जिकल ऑपरेशंस टू रिमूव द अपेंडिक्स।
हाइसेट हाइसेटर एकोटॉमी, ये सर्जिकल ऑपरेशन। टोरमेन मूव और ऑल और पार्ट ऑफ दी यूट्रिस, यूट्रिस के पार्ट से जो निकाला जाता है ऑपरेशन करके, उसको हम बोलेंगे हाइटर एकोटॉमी। एक होता है कार्डियो एकोटॉमी। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, हार्ट में जो सर्जिकल किया जाता है, सर्जिकल नहीं, सर्जरी जो किया जाता है उसको हम बोलेंगे कार्डियो एकोटॉमी। एक होता है हेमी, हेमी का मतलब होता है आधा, पार्शियली आधा, जैसे कि हेमी साइकिल, सेमी का सर्कुलर स्ट्रक्चर, यहाँ से यहाँ गए, ये सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा, पूरा नहीं जा पाया तो उसको हम हेमी साइकिल बोलेंगे। एक होता है हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर होता है हेमीस्फीयर कटोरा को बोला जाता है हेमीस्फीयर, ये वाला हेमीस्फीयर है, ये हेमीस्फीयर है, हेमी को मतलब आधा। हेमिस्टिच मतलब हाफ ऑफ लाइन ऑफ पोएट्री, पोएट्री का कोई आधा लाइन अगर बोल रहा है तो उसको हम बोलेंगे हेमिस्टिच। हेमियानोपिया, लॉस ऑफ द हाफ ऑफ द फील्ड ऑफ विजन, जिसको देखने का आधा क्षमता खत्म हो जाए उसको हम बोलेंगे हेमियोपोनोपिया, हेमियानोपिया। हेपा हेप्टा वो हेपाट बोला था उसे, HAPAT, हेपाट मतलब लीवर। जैसे कि हेपेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, जो लीवर में होते हैं। हेपाटोमा, हेपाटोमा मतलब होता है एक ट्यूमर जो कि इसमें लीवर में पाया जाता है, ट्यूमर। टॉक्सिक एंड डैमेजिंग ऑफ टू द लीवर। एक होता है हेपाटोलॉजी। हेपा का मतलब हो जाएगा, आपको याद करना पड़ेगा कि हेपा का मतलब होता है लीवर। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस नाम सुने होंगे, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए, बहुत सारे हेपेटाइटिस। तो किसको डिफेक्ट करता है ये ज़्यादातर का ये करता है, लीवर को इफेक्ट करता है हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस डी जो मनाते हैं हम लोग, वो मनाते हैं 29 जुलाई को, 28 जुलाई को हम लोग मनाते हैं हेपेटाइटिस। तो हेपाटोलॉजी का मतलब है, तो लॉजी का मतलब स्टडी, तो हेपाटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लीवर, जो लीवर के बारे में जो स्टडी करता है हेपाटोलॉजी कहलाएगा। हाइपर का मतलब हो जाए ओवर हो जाना पूरी तरीके से, जैसे हाइपर टेंशन किसी को हो जाता है। तो हाइपर टेंशन का एबव नॉर्मल प्रेशर, प्रेशर से ज़्यादा, अगर नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा किसी को हो रहा है, प्रेशर बढ़ गया तो उसका मतलब हाइपर टेंशन हो गया उसको। हाइपर क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाना, हाइपर क्रिटिकल हो जाएगा। हाइपर एक्टिव, ज़्यादा एक्टिव हो जाना, मतलब नहीं बैठना, बिल्कुल नहीं बैठना, ज़्यादा तरह से एक्टिव हो जाना, पूरा नॉर्मल से भी ज़्यादा एक्टिव हो जाना, वो कहलाएगा हाइपर एक्टिव। हाइपर HYPER लिखते जाएगा, लिखना हो तो लिख लीजिएगा, H अगर नहीं दिखता भी होगा तो HYPERTHYROIDISM। हाइपर थायरॉयडिज्म जो होता है, ये क्या करता है, थायराइड हार्मोन्स को क्या करता है, बढ़ा देता है पूरी तरीके से, यही सब बीमारी है ये, थायराइड हार्मोन को बढ़ा देगा, नॉर्मल से ज़्यादा कर देगा, तो इसी को इसको बोलेंगे। लिंग्यू मतलब होता है लैंग्वेज, LINGU, लैंग्यू मतलब होता है लैंग्वेज का मतलब जो बोला जाता है, लैंग्वेज भाषा। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है जो लैंग्वेज के बारे में जो स्टडी करता है उसको हम लिंग्विस्टिक बोलेंगे। मल्टीलिंगुअल मतलब होता है जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज के बारे में जानता है उसको मल्टीलिंगुअल बोले। मल्टी का मतलब होता है ज़्यादा। एक होता है लिंग्विन का मतलब होता है लॉन्ग फ्लैट टोंग शेप्ड को बोला जाता है उसको, पास्ता वास्ता जो होता है लिंग्विन। तो ये था मतलब रूट वर्ड जो कि 10 कराएँ, 10 पे लगभग 4 क्वेश्चन करा दे रहे हैं डेली का, तो 40 क्वेश्चन हम डेली का करा दे रहे हैं। 220 रूट वर्ड है, वैसे ज़्यादा भी रूट वर्ड नहीं है, 220 वर्ड। इंग्लिश अगर अच्छा करना हो आपको तो रूट वर्ड को पकड़ लीजिए, बस सबका हो जाएगा पूरा इंग्लिश। हम PDF सबका देंगे, टोटल जितना भी हम बताए हैं पूरा फुल सबका PDF जाएगा।